नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। हिंदू धर्म में चतुर्थी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान श्री गणेश की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन विघ्नहर्ता की पूजा करने, चंद्रमा को अर्घ देने व व्रत करने से जीवन में शुभता का आगमन होता है और विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। संकट चौथ का पर्व माता संकट को समर्पित है। इस दिन माताएं अपने पुत्र के कल्याण की कामना से व्रत रखती हैं। संकट चौथ पर भगवान गणेश की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से सुख समृद्धि का आगमन होता है। संकट चौथ को संकट चौथ, तिल चौथ, माघी चौथ या वक्रतुंडी चौथ के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार संकट चौथ का व्रत करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही जीवन में सुख संपदा का आगमन होता है। संकट चौथ पूजा के समय व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसे करने से संतान दीर्घायु और आशीर्वाद प्राप्त होता है। संतान से जुड़ी परेशानियां व संकट दूर होते हैं। संकट चौथ का व्रत कैसे करें? संकट चौथ का दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निर्भीत होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान गणेश का ध्यान करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। अब एक चौकी पर हरे या लाल रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। पूजा में भगवान गणेश को सिंदूर, फूल, फल, मिठाई, दुर्वा व तिल से बनी चीज़ों को अर्पित करें। संकट व्रत कथा का पाठ करें और भगवान श्री कृष्ण की आरती उतारें। अंत में प्रसाद को परिवारजनों में वितरित करें। पढ़े इस व्रत में पढ़ी जाने वाले संकट माता और गणेश जी से जुड़ी यह कथा। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी बहुत ही गरीब थी। बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा चलता था। बड़ी जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजा और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर का काम करती थी और शाम को जो भी बचा हुआ खाना होता था वह जेठानी उसे देती थी। इस तरह उसके घर का खर्च चल रहा था। माघ महीने में गणेश जी का व्रत संकट चौथ देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुट बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र को अर्घ देकर जेठानी के यहाँ से कुछ खाना मिलेगा तो खा लेगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसके जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। ऐसे में देवरानी बहुत दुखी हुई और भूखी ही घर चली गई। बच्चे भी घर पर भूखे थे। देवरानी का पति, बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्यौहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटी नहीं दे सकती। देवरानी बेचारी गणेश जी को याद करते हुए रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन संकट माता बुढ़िया का रूप धारण करके देवरानी के सपने में आई। सपने में उन्होंने देवरानी से पूछा कि सो रही है या जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। इस पर देवरानी ने कहा कि क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला।
पूजा का बचा हुआ तिलकुट छीके में पड़ा है, वही खा लो। संकट माता ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगी, निमटाई लगी है। इस पर देवरानी ने कहा, बुढ़िया माई, वहाँ और कहाँ जाओगी, कोई जानवर काट लेगा। यह खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हो, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। इसके बाद संकट माता बोली कि अब कहाँ पहुँचूं। इस पर देवरानी ने कहा, मेरी साड़ी में पूछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा उठा था। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई हो। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा, चाची का पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ सब कह डाला। उसके बाद भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी संकट चौथ के दिन तिलकुट बनाया। रात को संकट माता उसके सपनों में आई और बोली, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। जेठानी ने कहा कि आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। उसके बाद कहने लगी, निमटाई लगी है। जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने बोला कि अब पोछूं कहाँ। जेठानी बोली, कहीं भी पोछ लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू गंदगी के अलावा कुछ नहीं था। हे संकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे ही सब पर कृपा करना।